नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Question number 1. Who among the following were associated with the formation of Swaraj Party? First, Subhash Chandra Bose. Second, C.R. Das. Third, Jawaharlal Nehru. Fourth, Motilal Nehru. Select the correct answer from the code given below. निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से जुड़े हुए थे? पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा C.R. दास, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा मोतीलाल नेहरू। तो नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो बताइए कौन कौन एसोसिएटेड था स्वराज पार्टी से? तो इसमें C.R. दास और मोतीलाल नेहरू दो लोग थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2 एंड 4। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. What was the name of the party formed by Motilal Nehru and C.R. Das in 1923 AD? 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और C.R. दास द्वारा गठित पार्टी का नाम क्या था? आपके ऑप्शन से ए इंडिपेंडेंस पार्टी, बी गदर पार्टी, सी स्वराज पार्टी, डी इंडियन नेशनल पार्टी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्वराज पार्टी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. मोतीलाल नेहरू वॉज द लीडर ऑफ स्वराज पार्टी. हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इन द पार्टी? मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन पार्टी में नहीं था? आपके ऑप्शन हैं ए श्रीनिवास अय्यर, बी चितरंजन दास, सी विट्ठल भाई पटेल, डी सी राजगोपालाचारी। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Who one of the following was not associated with स्वराज पार्टी? निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंध नहीं था? आपके ऑप्शन हैं ए मोतीलाल नेहरू, बी C.R. दास, सी N.C. केलकर, डी राजेंद्र प्रसाद। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. हु एस्टैब्लिश्ड स्वराज दल इन बिहार? बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन हैं ए श्री कृष्ण सिंह, बी रामलाल शाह, सी बंकिम चंद्र मित्र, डी सचिंद्र नाथ सान्याल, ई नन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री कृष्णा सिंह। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Who among the following supported Swaraj Party in Central Legislative Assembly in pre-independence India? निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था? आपके ऑप्शन हैं ए M.A. जिन्ना, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज देश बंधु? निम्नलिखित में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रशेखर, बी चित्तरंजन दास, सी ए ओ ह्यूम, डी एनी बेसेंट। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देश बंधु चित्तरंजन दास। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. द फेमस स्लोगन स्वराज शुड बी
for common people, not only for classes, was given by. प्रसिद्ध नारा स्वराज आम आदमियों के लिए होना चाहिए, न कि केवल वर्गों के लिए, किसके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए सी आर दास, बी सी राजगोपालाचारी, सी मोतीलाल नेहरू, डी गोपीनाथ साहा। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी आर दास। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, when Congress leader condemned the Montagu-Chelmsford report, many moderate left the party to form the। जब कांग्रेस नेताओं ने मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की तो कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर किसका गठन किया? आपके ऑप्शन हैं ए स्वराज पार्टी, बी इंडियन फ्रीडम पार्टी, सी इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, डी इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडियन लिबरल फेडरेशन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग decided to launch the independent party on 16 December 1922? Select the correct answer from the code given below. First, Lala Hardayal. Second, Madan Mohan Malviya. Third, Muhammad Ali Jinnah. Fourth, Motilal Nehru। निम्नलिखित में से किसने 16 दिसंबर 1922 को स्वतंत्र पार्टी शुरू करने का निर्णय लिया? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। पहला लाला हरदयाल, दूसरा मदन मोहन मालवीय, तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन थे इसमें? इसमें थे मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। तो 2 एंड 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, with reference to Lala Lajpat Rai, which of the following statement is are correct? First, at first he was not in favor of the policy of non-cooperation, but later he joined the favor with Gandhi. Second, Lala Lajpat Rai also participated in formation of Swaraj Party. Select the correct answer from the code given below. लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, पहले तो वे असहयोग की नीति के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। दूसरा, लाला लाजपत राय ने भी स्वराज पार्टी के गठन में भाग लिया। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सबसे पहले जो लाला लाजपत राय थे वो फेवर में नहीं थे नॉन कॉपरेशन के, बट बाद में वो इन्होंने गांधी जी के साथ इसे ज्वाइन कर लिया था। और लाला लाजपत राय जो थे स्वराज पार्टी के गठन में भी पार्टिसिपेट किए थे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्पीकर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? केंद्रीय विधानसभा में प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए सर हरि सिंह गौर, बी विठल भाई जे पटेल, सी वल्लभ भाई जे पटेल, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विठल भाई पटेल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, the national leader who was elected president speaker of the central legislative assembly in 1925 was। वह राष्ट्रीय नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर चुने गए थे। आपके ऑप्शन से ए मोतीलाल नेहरू, बी सी आर दास, सी वल्लभ भाई पटेल, डी विठल भाई पटेल। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विठल भाई पटेल। D is the right answer. Next question. Question number 14. Mahatma Gandhi presided over which session of the Indian National Congress? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
किस सत्र की अध्यक्षता की? आपके ऑप्शन हैं ए 1922, बी 1924, सी 1928, डी 1930, ई नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1924। ये 39 सेशन था और बेलगाम में आयोजित किया गया था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन अगस्त 1925? अगस्त 1925 में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष था? आपके ऑप्शन हैं ए सी आर दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम आर जयकर, डी विट्ठल भाई पटेल। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड साइमन कमीशन विजिट इंडिया? साइमन कमीशन ने भारत का दौरा कब किया? आपके ऑप्शन हैं ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1931। 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज? भारत की जनता ने साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध आंदोलन क्यों किया था? आपके ऑप्शन हैं ए इंडियंस नेवर वांटेड द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919, भारतीय कभी भी 1919 के अधिनियम के कामकाज की समीक्षा नहीं चाहते थे। बी साइमन कमीशन रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंस, साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करने की सिफारिश की। सी देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। डी द साइमन कमीशन सजेस्टेड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए उसके आगमन पर यहाँ के लोगों ने उसके विरुद्ध आंदोलन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन, साइमन कमीशन की नियुक्ति कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1925, बी 1927, सी 1928, डी 1930। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1927। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, साइमन कमीशन इन 1928 केम टू इंडिया विद द पर्पस, 1928 में साइमन कमीशन किस उद्देश्य से भारत आया था? आपके ऑप्शंस हैं ए टू कंसीडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार पर विचार करना, बी टू इम्प्रूव एजुकेशन, शिक्षा में सुधार करना, सी टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल सेक्टर, कृषि क्षेत्र में सुधार करना, डी टू इवेल्युएट मिलिट्री कैपेसिटी, सैन्य क्षमता का मूल्यांकन करना। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टू कंसीडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार पर विचार करना। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बॉयकॉटेड बिकॉज, 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किस लिए किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए कांग्रेस फेल्ट दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू स्वराज, कांग्रेस को लगा कि भारत के लोग स्वराज के हकदार हैं। बी देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। सी इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग, इसने मुस्लिम लीग का समर्थन किया। डी देयर वर डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स, सदस्यों के बीच मतभेद था। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका बायकॉट किया गया था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन बिलोंग टू लिबरल पार्टी, साइमन कमीशन के निम्नलिखित सदस्यों में से
कौन उदारवादी पार्टी के थे? आपके ऑप्शन हैं ए सर जॉन साइमन, बी मेजर एटली, सी स्टीफन वॉल्श, डी विस्काउंट बर्नहैम। 21st क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर जॉन साइमन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ऑन whose suggestions were the Indian kept out of the Simon Commission? किसके सुझाव पर भारतीय को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, सी सर जॉन साइमन, डी लॉर्ड इरविन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन number 23, assertion A, the Congress boycotted the Simon Commission. Reason, the Simon Commission did not have a single Indian member. Select the correct answer by using the code given below. दावा, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, कारण साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो नीचे दिए कोड के आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो बताइए जो असर्शन है और जो रीजन है क्या सही है और क्या गलत। देखिए जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है कि क्यों बाइकआउट किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, which of the following statements are true about Simon Commission? Select the correct answer from the code given below. First, it was appointed to inquire into the working of the 1919 Act. Second, it was headed by Sir John Simon. Third, it recommended a federal form of government. Fourth, it was opposed by the Indian leader. साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसे 1919 अधिनियम के कामकाज की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। दूसरा, इसका नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया था। तीसरा, इसने सरकार के संघीय स्वरूप की सिफारिश की। चौथा, इसका भारतीय नेताओं ने विरोध किया। तो 24 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है? ये चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है साइमन कमीशन से रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, with reference to Simon Commission recommendation, which one of the following statement is correct? साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। इसने प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर जिम्मेदार सरकार स्थापित करने की सिफारिश की। बी इट प्रपोज द सेटिंग अप ऑफ इंटर प्रोविंशियल काउंसिल अंडर द होम डिपार्टमेंट। इसने गृह विभाग के तहत अंतर प्रांतीय परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा। सी इट सजेस्टेड द एबोलिशन ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को समाप्त करने का सुझाव दिया। डी इट रिकमेंडेड द creation of Indian police service with a provision for increased pay and allowances for British recruit as compared to Indian recruit. इसने भारतीय रंगरूटों की तुलना में ब्रिटिश रंगरूटों के लिए बढ़े हुए वेतन और भत्ते के प्रावधान के साथ भारतीय पुलिस सेवा के निर्माण की सिफारिश की। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। इसने प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर जिम्मेदार सरकार स्थापित करने की सिफारिश की। ए इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।